नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना साथी मेघराज और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राज नोट्स पॉइंट में। दोस्तों, आज हम सेकंड ग्रेड के मॉडल पेपर सेकंड के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले हमने एक मॉडल पेपर है वो अपलोड कर दिया गया है, उसका लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया जाएगा, वहाँ पर जाकर आप उसको देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं। आज हमारा सेकंड ग्रेड का मॉडल पेपर सेकंड के बारे में हम बात करने वाले हैं। इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम आपके साथ साझा करने वाले हैं जो पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं और अब किस प्रकार के क्वेश्चन वो पूछे जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिणी अरावली प्रदेश में अवस्थित नहीं है। यानी आपको चार है वो पठार दिए गए हैं, उनमें से कौन सा एक है जो दक्षिणी अरावली का भाग नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिणी अरावली प्रदेश में अवस्थित नहीं है। तो नंबर ए ऊड़िया का पठार, नंबर बी शाहबाज उच्च भूमि, नंबर सी लसाड़िया का पठार और नंबर डी बोराट का पठार। तो दोस्तों, आपको आराम से क्वेश्चन को पढ़ना है और उसके बाद में हल करना है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि दक्षिणी अरावली प्रदेश में अवस्थित नहीं है, तो इसका हमारा सही आंसर होगा शाहबाज उच्च भूमि, जो कि बारा के अंदर स्थित है। तो इसलिए पहले में हमारा बी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है कि शाहबाज उच्च भूमि है जो दक्षिणी अरावली प्रदेश में अवस्थित नहीं है। जबकि ऊड़िया का पठार, लसाड़िया का पठार और बोराट का पठार ये तीनों हैं जो दक्षिणी अरावली का भाग है। इसलिए पहले में हमारा बी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायुदाब किस जिले में संभावित है, वह जिला है। मतलब कौन सा ऐसा जिला है जिसमें जून माह में सबसे कम यानी न्यूनतम वायुदाब है वो अंकित किया जाता है। तो वो बूंदी जिला है या बारा जिला है या राजसमंद है या जैसलमेर है। तो दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आप आराम से हल भी कर सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन जलवायु टॉपिक में से आया हुआ क्वेश्चन है और ये पिछले एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको इसमें ऐड किया है। तो दोस्तों, दूसरे में हमारा डी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है कि जैसलमेर जिले में जून माह में न्यूनतम वायु दाब वो अंकित किया जाता है। तो दूसरे में हमारा डी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की राजस्थान के चूरू जिले में कोफेन वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार की जलवायु स्थित है। यानी राजस्थान का जो चूरू जिला है उसमें किस प्रकार की जलवायु अवस्थित है कोपेन की वर्गीकरण के अनुसार आपसे पूछा जा रहा है। क्योंकि कोपेन का वर्गीकरण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो पिछले सेकंड ग्रेड यानी सितंबर 2025 में जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ था उसमें कोपेन की जलवायु से संबंधित है वो 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोपेन का वर्गीकरण है आपको अच्छे ढंग से पढ़ के जाना है। पहले आपको पूरा टॉपिक पढ़ना है, उसके बाद में एमसीक्यू निकालने के लिए आप हमारी वीडियो आराम से देख सकते हो। हम संपूर्ण ज्योग्राफी है वो एमसीक्यू बीच एकदम निःशुल्क अपलोड किए गए हैं, तो आप जाकर है वो जरूर ज्वाइन करें। तो कोपेन का वर्गीकरण के अनुसार चूरू जिले में किस प्रकार की जलवायु है, वो AW है या BSHW है या CWG है या AME है। तो दोस्तों, क्योंकि आप कितनी क्वेश्चन आपकी सही हो रही हैं वो आप राय या कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। इसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ताकि हमें पता चले कि आपकी तैयारी है वो कैसे चल रही है। क्योंकि एक क्वेश्चन हम हमेशा आपके लिए छोड़ते हैं ताकि आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन कर सको। तो ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है और इम्पोर्टेंट भी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नदियों में कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। तो वो घगर नदी है या माही नदी है या बनास नदी है या जाखम नदी है। तो निम्नलिखित नदियों में से कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। तो चौथे में हमारा सी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है, यानी बनास नदी को अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। इसलिए चौथे में हमारा सी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं 5 नंबर की, कौन सी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली एक घास नहीं है। यानी आपको 4 घासों के नाम दिए गए हैं, इनमें से कौन सी एक घास ऐसी है जो कि पश्चिमी राजस्थान में नहीं पाई जाती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो शेवण घास है वो पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, दामन घास है वो भी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, करड़ घास है वो भी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, लेकिन सालर घास है वो पश्चिमी राजस्थान में नहीं पाई जाती। इसलिए 5 में हमारा डी ऑप्शन है वो सही हो जाता है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह प्राकृतिक वनस्पति से क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है।
नेक्स्ट बात करते हैं कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान रामसर साइट में शामिल किया गया है। इंपॉर्टेंट है। अब तो राजस्थान की रामसर साइट कितनी हो गई है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि पहले 2 थी, अब वर्तमान में कितनी रामसर साइट है राजस्थान के अंदर वो आपको बताना है। कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो रामसर साइट में शामिल किया गया है। तो मुकुंदरा हिल्स उद्यान है, या केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, या रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, या मरु राष्ट्रीय उद्यान है। तो दोस्तों छठे में हमारा बी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, उसको रामसर साइट में शामिल कर लिया गया है, इसलिए छठे में हमारा बी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं 7 नंबर की, राजस्थान के इसबगोल उत्पादक प्रमुख जिले हैं। यानी राजस्थान में सर्वाधिक इसबगोल है वो इनका उत्पादन है कहाँ पर होता है। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। हम स्वयं पूर्ण तैयारी है वो सेकंड ग्रेड की एमसीक्यू बेस के माध्यम से हमारे यूट्यूब चैनल राज नोट्स पॉइंट में एकदम निःशुल्क तैयारी करवा रहे हैं, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। तो राजस्थान में इसबगोल उत्पादक प्रमुख जिले हैं वो उदयपुर, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ है, या जालौर, पाली और बाड़मेर है, या कोटा, बूंदी और झालावाड़ है, या सवाई माधोपुर, टोंक और करौली। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन है। तो इसका हमारा सही आंसर होगा जालौर, पाली और बाड़मेर। ऑप्शन है वो हमारा सही बैठ रहा है कि जालौर, पाली और बाड़मेर में राजस्थान के इसबगोल उत्पादक प्रमुख जिले हैं, इसलिए साथ में हमारा बी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं 8 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। आपको एक साइड है वो नाम दिए गए हैं, दूसरी साइड है वो आपको डिस्ट्रिक्ट दी गई है, यानी इसमें यहाँ वो सुमेलित नहीं हो रहा है वो आपको बताना है। तो मेहंदी है वो शोजत पाली है, वो हमारा ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है कि लहसुन 12 के अंदर, ये हमारा सही है। इसबगोल जालोर प्रमुख उत्पादक जिला है, हमने अभी बात की है। और किन्नू बूंदी का नहीं है, क्योंकि यह गंगानगर हनुमानगढ़ के अंदर सर्वाधिक होता है, इसलिए 8 में हमारा डी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है, यानी 8 में हमारा डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 9 नंबर की, काकरेज महत्वपूर्ण नस्ल है। कि काकरेज एक नस्ल है, ये किसकी नस्ल है, इससे भी एक क्वेश्चन आता है हमेशा, क्योंकि नस्ल से संबंधित है वो एक क्वेश्चन हर हमेशा पूछा जाता है सेकंड ग्रेड के अंदर। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं, ये बात आप जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो काकरेज नस्ल गाय की है, या भैंस की है, या बकरी की है, या भेड़ की है। तो दोस्तों काकरेज नस्ल है 9 नंबर, तो इसमें हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि यह गाय की नस्ल है, यानी काकरेज एक गाय की नस्ल है, इसलिए 9 में ए ऑप्शन हमारा सही बैठ रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं 10 नंबर की, राजस्थान का पशुधन की दृष्टि से देश में स्थान है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, क्योंकि यह कई बार पूछा गया है और अब वापस पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राजस्थान में पशुधन की दृष्टि से स्थान प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है, या चतुर्थ स्थान है। इसमें 90% विद्यार्थी हैं, तो ये हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन है वो गलत करेंगे, लेकिन 10% विद्यार्थी हैं वही इसका सही आंसर दे सकते हैं। जिसने ऐसी तैयारी की है, यानी हमारे साथ लगातार जुड़ा हुआ विद्यार्थी है, वही इनका सही जवाब दे सकता है। तो इसका सही आंसर होगा द्वितीय, यानी राजस्थान का पशुधन की दृष्टि से देश में है वो दूसरा स्थान है, यानी 10 में हमारा बी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं 11 नंबर की, निम्नलिखित में से किस जिले में 2011 में न्यूनतम बाल लिंगानुपात अंकित किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हमने जनगणना वाला टॉपिक है वो अपलोड कर रखा है, यानी संपूर्ण ज्योग्राफी है सेकंड ग्रेड की, वो हमने एमसीक्यू बेस के माध्यम से अपलोड कर रखी है, उनकी अलग से प्ले लिस्ट बनाई हुई है, वहां पर जाकर आप देख सकते हो। क्योंकि जनगणना से 2 क्वेश्चन हर बार, यानी 4 नंबर के क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो निम्नलिखित में से किस जिले में 2011 में न्यूनतम बाल लिंगानुपात वो अंकित किया गया है। तो वो करौली जिला है, या जैसलमेर जिला है, या जोधपुर जिला है, या बांसवाड़ा जिला है। ये पिछले यानी सितंबर 2025 में जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका सही आंसर होगा करौली, यानी करौली जिले में बाल लिंगानुपात है वो सबसे कम है वो अंकित किया गया है, तो इसलिए 11 में हमारा ए ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं 12 नंबर की, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात था। तो दोस्तों वहां पर बाल लिंगानुपात की बात हो रही थी, यहाँ पर ग्रामीण लिंगानुपात की बात हो रही है कि 2011 के अनुसार किस जिले में न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात है वो अंकित किया गया है। तो वो जैसलमेर जिला है, या पाली है, या टोंक है, या धौलपुर है। तो दोस्तों 12 नंबर में हमारा डी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है कि धौलपुर जिला है, जिसमें है वो ग्रामीण लिंगानुपात है वो सबसे कम अंकित किया गया है, इसलिए 12 में हमारा डी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है।
नेक्स्ट बात करते हैं 13 नंबर की, वह कौन सा जिला है जहां जनजातियों का सबसे कम प्रतिशत पाया जाता है? कि राजस्थान का वह कौन सा जिला है जहां जनजातियों का सबसे कम प्रतिशत है वो पाया जाता है? उसमें चूरू जिला होगा या बीकानेर होगा या नागौर होगा या श्री गंगानगर होगा? तो वह कौन सा जिला है जिसमें जनजातियों का सबसे कम है वो प्रतिशत है पाया जाता है? इसलिए 13 में हमारा सी ऑप्शन है यानी नागौर होगा। तो नागौर एकमात्र जिला है जिसमें जनजातियों का सबसे कम प्रतिशत की बात हो रही है, ना कि संख्या की। तो सबसे कम प्रतिशत है वो नागौर के अंदर पाया जाता है, इसलिए 13 में हमारा सी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन के बारे में, कि राजस्थान के किस जिले में कांच उद्योग स्थापित हुआ है? यानी सर्वाधिक कांच उद्योग है वो कौन सा जिले में है? तो धौलपुर होगा या बीकानेर होगा या जोधपुर होगा या चित्तौड़गढ़ होगा? तो दोस्तों इसमें हमारा ए ऑप्शन सही होगा, धौलपुर होगा। लेकिन बीकानेर में भी सर्वाधिक ही है, लेकिन यहाँ पर दोनों में अगर बात करें तो जोधपुर के अंदर है, दोनों में सबसे ज्यादा है, इसलिए 14 में हमारा ए ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है। नेक्स्ट और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस जिले में इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और कई एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है। तो राजस्थान के किस जिले में इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र स्थित है? तो झालावाड़ है या चित्तौड़गढ़ है या बूंदी है या कोटा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है वो कोटा होगा, यानी 15 में हमारा डी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक बने रहिए। जय हिंद साथियों।